बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूज़ वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और अक्टूबर की वीज़ा बुलेटिन का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वीज़ा बुलेटिन जो है वो आ चुकी है और हम चेक करते हैं कि मूवमेंट इसमें एक कैसी आई है। आपको मालूम है कि मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ पिछली वीज़ा बुलेटिन को, पिछली मंथ की वीज़ा बुलेटिन को नई वीज़ा बुलेटिन के साथ। अगस्त और सितंबर की वीज़ा बुलेटिन में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं आई थी और अब हम चेक करते हैं अक्टूबर में क्या मूवमेंट हुई है। तो अक्टूबर वीज़ा बुलेटिन की तरफ चलते हैं और आपको मालूम है कि वो लोग जो इंडिया, चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं ख़ुद को अपने अपने कॉलम्स में चेक करेंगे और बाकी तमाम लोग बेशमूल पाकिस्तान को मिला के सारे लोग अपने आप को चेक करेंगे। ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड में अपने आप को चेक करने से मुराद है प्रायोरिटी डेट को चेक करेंगे। आपको मालूम है कि वीज़ा बुलेटिन के दो चार्ट्स होते हैं, चार्ट ए और चार्ट बी। चार्ट बी डेट ऑफ फाइलिंग का और चार्ट ए जो है वो फाइल एक्शन डेट का। पहले हम हमेशा चार्ट बी को देखते हैं क्योंकि प्रोसेस हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है। तो चार्ट बी यानी डेट ऑफ फाइलिंग F1 का केस है, पाकिस्तान में सितंबर में थी 1 सितंबर 2017 और अक्टूबर में भी यही रही है, यानी इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। इंडिया में अगर हम देखें तो सितंबर में भी 1 सितंबर 2017 थी और अक्टूबर में भी यही रही है, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। इसके अलावा अगर हम अक्टूबर की वीज़ा बुलेटिन चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में देखें तो चाइना में 1 सितंबर 2017 कोई मूवमेंट नहीं, फिलिपाइन में 22 अप्रैल 2015 कोई मूवमेंट नहीं और अप्रैल में 6 महीने की मूवमेंट देखने में आई है। F2A में पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सितंबर में 15 जून 2024 थी और अक्टूबर में 15 जुलाई 2024 हुई है, यानी पूरी 1 महीने की मूवमेंट देखने में आई है। चलो जी, अच्छी बात हो गई। इंडिया में भी हमें पूरी 1 महीने की मूवमेंट देखने में आएगी जो कि 15 जुलाई 2024 हो गई। चाइना में भी 1 महीने की मूवमेंट है 15 जुलाई 2024 के हिसाब से, 15 जुलाई 2024 के हिसाब से मैक्सिको में और फिलिपाइन में सब में एक माह की मूवमेंट देखने में आई है। F2B में अगर हम देखें तो सितंबर में थी 1 जनवरी 2017 और अक्टूबर में भी 1 जनवरी 2017 ही रही है, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई है। इंडिया में भी अक्टूबर जो है वो सितंबर की तरह रहा 1 जनवरी 2017 और कोई मूवमेंट जो है वो देखने में नहीं आई है। चाइना में अगर हम देखें तो कोई मूवमेंट नहीं है, फिलिपाइन में भी कोई मूवमेंट नहीं है, मैक्सिको में अलबत्ता पूरे 3 माह की मूवमेंट देखने को हमें मिली है। F3 में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी मूवमेंट हमें आई है देखने को, वो है 1 जुलाई 2011 हो गई, यानी पूरी 6 महीने की मूवमेंट देखने में आई है पाकिस्तान में। और इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में भी पूरे 6 माह की मूवमेंट जो है वो देखने में आई है। अक्टूबर में 1 जुलाई 2011 हो गई है। और अगर हम चाइना में देखें तो चाइना में भी हमें पूरे 6 महीने की मूवमेंट देखने को मिली है। फिलिपाइन में भी 6 महीने की मूवमेंट, अलबत्ता मैक्सिको में जो है वो कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। F4 का केस अगर हम तो अक्टूबर 20 सितंबर की तरह 1 मार्च 2008 ही रहा, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई है हमें। अगर हम देखें आगे की तरफ बढ़े इंडिया में, तो इंडिया में भी क्या है कि 15 जून 2006 ही रहा, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई है। फिर अगर हम चाइना में देखें 1 मार्च 2008 कोई मूवमेंट नहीं है, फिलिपाइन में 1 अप्रैल 2006 4 महीने की मूवमेंट है और मैक्सिको में 30 अप्रैल 2001 यानी कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। चार्ट ए की तरफ हम मूव करते हैं, जिससे सबको इंतज़ार होता है। पाकिस्तान में F1 के केस में 22 अक्टूबर ही रहा, सितंबर कोई मूवमेंट हमें देखने में नहीं मिली। इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है वो 22 अक्टूबर ही रहा, सितंबर की तरह कोई मूवमेंट देखने को नहीं हमें मिली है। अगर हम चाइना में देखें तो 22 अक्टूबर 2015 ही है, कोई मूवमेंट नहीं है। फिलिपाइन में 1 मार्च 2012 कोई मूवमेंट नहीं है और मैक्सिको में अलबत्ता पूरे 7 महीने और 22 दिन की मूवमेंट आई, यानी 1 जनवरी 2003। हम F2A का केस अगर हम देखें तो यहाँ पे हमेशा से एक्सपेक्ट की जाती है मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 22 नवंबर 2021 यानी पूरे 7 दिनों की, यानी 1 हफ्ते की मूवमेंट देखने को मिली है। इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें पूरे 1 हफ्ते की, यानी 22 नवंबर 2021 तक PD मूव कर गई है, 1 हफ्ते की मूवमेंट है। चाइना में भी 22 नवंबर 2021 1 हफ्ते की है, फिलिपाइन में भी 1 हफ्ते की और मैक्सिको में अगर हम देखें तो पूरे 1 महीने और 7 दिन की मूवमेंट आई है, जो 8 मार्च 2021 तक मूव कर गया है। अब F2B का अगर हम केस देखें
तो यहाँ पर हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अक्टूबर सितंबर की तरह रहा यकम मई 2016। इंडिया का अगर हम केस देखें तो यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं है। और अगर हम चाइना में देखें तो यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं है। फिलिपाइन में भी कोई मूवमेंट नहीं है। अलबत्ता अगर हम मेक्सिको में देखें तो वहाँ पर 15 जनवरी 2005 हो गया, यानी पूरे 6 माह की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। मेक्सिको में इस दफ़ा अच्छी खासी मूवमेंट्स चली हैं, चाहे वो चार्ट ए है या चार्ट बी। F4 में अगर हम F3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। चार्ट बी की तरह चार्ट ए में कोई मूवमेंट नहीं है, मगर चार्ट बी में अच्छी मूवमेंट थी। यकम अप्रैल 2010 ही रहा सितंबर की तरह। इंडिया में भी यकम अप्रैल 2010 ही रहा सितंबर की तरह, कोई मूवमेंट नहीं है। और अगर हम यहाँ देखें चाइना में तो चाइना में यकम अप्रैल 2010 कोई मूवमेंट नहीं है। फिलिपाइन 8 सितंबर 2002 कोई मूवमेंट नहीं है। अलबत्ता मेक्सिको में पूरे 5 महीने और 21 दिन की यानी कि मूवमेंट है, यानी कि 22 अगस्त 2000 तक ये मूव करके आगे चला गया है पीडी। F4 केस जिसका बहुत से लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था, और अगर देखा जाए तो अभी मूवमेंट भी आई है उनकी DQs में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 अगस्त 2007 थी सितंबर में, और अभी भी 2007 ही रही है, कोई मूवमेंट नहीं आई। इंडिया में अगर हम देखें तो वो यकम मार्च 2006, हाँ अलबत्ता इंडिया में 7 दिनों की मूवमेंट हमें देखने को मिली है, वो थोड़ा आगे मूव कर गया है। चाइना में यकम अगस्त 2007 ही रहा, कोई मूवमेंट नहीं आई। फिलिपाइन में यकम फरवरी 2004 ही रहा, कोई मूवमेंट नहीं आई। अलबत्ता मैक्सिको में 2 हफ्तों की यानी 14 दिनों की मूवमेंट आई है। 22 फरवरी 2001 तक केस जो है वो मूव कर गया है। अगर हम ऑन द होल वीज़ा बुलेटिन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं कि चार्ट बी इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा अच्छा मूव किया है चार्ट ए की निस्बत। और ये नए फिस्कल ईयर की पहली जो थी वो वीज़ा बुलेटिन थी, अक्टूबर की वीज़ा बुलेटिन थी। तो इंशाल्लाह ताला आगे अच्छी मूवमेंट इस लिहाज से भी देखने को मिल सकती है कि चार्ट बी मूव किया है, यानी बहुत से लोग जो थे जिनका प्रोसेस जो है वो मज़ीद कंटिन्यू होगा और वो चार्ट ए की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली चार्ट ए जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।